इस T20 सीजन माई टीम 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में। Download the My Team 11 app now. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं और दोनों ही जनता के साथ काफी संवाद हमेशा करते रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से एक गाइडलाइन जारी हो सकती है? हरियाणा में हाल ही में गाइडलाइन जारी हुई कि भाई 100 से ज्यादा जहां भी लोग होंगे मास्क जरूरी होगा। इस तरीके की कोई गाइडलाइन हमें राजस्थान में दिखाई दे सकती है? देखिए, गाइडलाइन तो विजेंद्र पहले से जारी है, बस उसमें शिथिलन था, उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं थी। उसको लेके विशेष जो है कह सकते कोई अलग से अभियान नहीं था, क्योंकि जब मामले कम हुए ऐसा लगा कि अब कोरोना चला गया है। हालांकि इक्का दुक्का मामले हैं प्रदेश में कहीं ना कहीं सामने आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि खुद मुख्यमंत्री पॉजिटिव हुए हैं, वसुंधरा राजे हैं वो पॉजिटिव हुए हैं, तो इस बात की संभावना है कि एक बार फिर से जो आपने कहा कि इस तरह की गाइडलाइन हो और फिर से कोई प्रोटोकॉल निर्धारित हो, क्योंकि अगर इस तरह से मामले बढ़ेंगे और भी कई अगर संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो बिल्कुल ये लाजमी है कि जनता को उसी तरह से जागरूक किया जाए, प्रोटोकॉल की पालना फिर से सुनिश्चित की जाए। और चूँकि जो मुख्यमंत्री लगातार इस मामले को लेकर लगातार संवेदनशील रहे हैं कि कम से कम कोरोना जैसे मामले में जो उनका बेहतर प्रबंधन रहा था पूरे देश में, जिसकी तारीफ हुई थी, तो ऐसे में कम से कम राजस्थान एक बार फिर पहले से सजग रहे, पहले से तमाम तैयारियां रखें और जो लोगों को जागरूक करने की बात है एक बार फिर कुछ इस तरह के अभियान चलाए जाएं। अच्छा नरेश, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे थे कि प्रभारी मंत्री जो हैं रंधावा वो हो सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हो सकते हैं, कोरोना एयरबोर्न डिजीज है और मुख्यमंत्री हाल ही में संभाग स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सभी के साथ थे, तो क्या ऐसे में वाकई में आपको लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री अति संवेदनशील रहे हैं, वो वक्त से पहले कदम उठाते हैं, तो कुछ दिनों के लिए कुछ कार्यक्रमों को रोका जा सकता है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, सभाग इस तरह के जो कार्यक्रम हुए हैं सब जगह मुख्यमंत्री गए हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा सूरत गए थे, राहुल गांधी वहाँ पे आए थे, उनके साथ वो एयरपोर्ट से लेके कोर्ट रूम तक मौजूद रहे थे। कई जो नेता है वो मुख्यमंत्री के साथ रहे थे। तो खासकर इस तरह के जो मामले हैं उसमें वास्तव में मुख्यमंत्री है वो पहले से ज़्यादा सचेत रहते हैं। और जैसे ही उनको लगा आज सुबह, जैसे मैंने बताया कि आज जब उनका अमृतसर दौरा रद्द हुआ था तब भी हमने कहा था कि मुख्यमंत्री की तबीयत है वो हल्की नासाज बताई जा रही है, क्योंकि उनके गले में इन्फेक्शन था और ठीक तरह से कह सकते हैं आराम से आदमी है, वो बात नहीं कर पाते। तो ऐसे में इस बात की संभावना जब मुख्यमंत्री को लगी है कि हल्का इन्फेक्शन है तो क्यों ना इसकी जांच कराई जाए, इसमें लापरवाही ना हो, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में जो ही जाँच करवाई और ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल त्वरित गति से उन्होंने काम किया और ये होना भी यही चाहिए। जब भी हल्के लक्षण लगे कहीं भी कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे मुख्यमंत्री है या अन्य कोई व्यक्ति, इसको लगे हल्के लक्षण ऐसे हैं, क्योंकि कोरोना काल सभी ने देखा है, सभी को पता है कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। तो अगर समय रहते उनकी जांच करा ली जाती है तो उसके बाद इलाज है वो संभव है और फिर बेहतर इलाज हो सकता है। तो मुख्यमंत्री ने भी यही समझदारी की, जैसे ही हल्का उनको इन्फेक्शन लगा उन्होंने तुरंत जाँच करवाई। चिकित्सकों ने जो है उनको अब आराम की सलाह दी है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो अगले कुछ दिन है वो आवास पे ही रह के सरकारी कामकाज निपटाएंगे और लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि सावधानी बरते। और फर्स्ट इंडिया भी सबसे अपील यही करता है कि कोरोना है वो पूरी तरह से गया नहीं है, सभी को सावधान रखनी है और थोड़ा सा भी लगे कि इन्फेक्शन का मामला है तो उनको जांच करानी चाहिए ताकि समय पर इलाज उपलब्ध हो सके। अच्छा नरेश, क्योंकि बूस्टर डोज के लिए पहले से ही सरकार की गाइडलाइन है कि भाई लगवा लेनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसको व्यापक स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना वापस फैलता है तो फिर सभी की जिंदगी के लिए समस्या है। देखिए, पहले अभियान चला था बूस्टर डोज के लिए, लगातार सरकार की तरफ से अपील भी हुई थी, राज्य सरकार ने भी अपील की थी और कहा भी गया था कि लगानी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो एक एज ग्रुप के बाद के हैं और जिनको लगता है ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, उनको बूस्टर डोज लगानी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा था कि इसके प्रति ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। लोगों ने जिस तरह से पहली और दूसरी डोज लगाई थी उसी तरह से बूस्टर डोज नहीं लगवाई थी। तो बिल्कुल अब जब मुख्यमंत्री अगर पॉजिटिव आए हैं तो बिल्कुल लोग आशंकित भी होते हैं, लोग चिंतित भी होते हैं और ये मान के चलिए कि इसके बाद लोग ज़्यादा सावचेत भी होंगे कि जब एक बार कोरोना फिर से अगर दस्तक दे रहा है और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं,
भले ही ये जो मामले हैं हम ये कह सकते हैं ज़्यादा चिंताजनक ना हो, लेकिन फिर भी बेहतर इलाज हो जाए समय पे, ये सबसे पहली ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर बूस्टर डोज के उस परिधि में अगर कोई लोग आते हैं, चाहे वो एज ग्रुप के हिसाब से हो, चाहे किसी को अन्य बीमारियां हो, तो उनको लगता है उनको बूस्टर डोज लगा लेनी चाहिए, तो उनको ज़रूर जो सरकार ने लगातार जो अभियान चलाया है उसमें शामिल होकर और उनको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। और ये तो पहले से इस तरह की अपील बार बार की गई है, सरकार की तरफ से भी की गई है, चिकित्सा विभाग भी लगातार अभियान चलाए हैं, लोगों को जागरूक भी किया है। लेकिन अब लोगों को इसमें, चूँकि जो कोरोना है वो महामारी है विजेंद्र, तो ऐसे में लोगों को भी इसमें जो है ये कह सकते हैं कि साथ देना पड़ता है कि इस तरह की महामारी में किसी अकेले के दम पे कोई नियंत्रण नहीं होता, सभी एक बार फिर से उस नारे को सभी को गुनगुनाना चाहिए कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन मेरा सवाल एक और है नरेश, बीते कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई थी कोरोना को लेके, तो मेरा सवाल यह कि मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें एक मेडिकल टीम होती है, क्या उस मेडिकल टीम ने मुख्यमंत्री को एडवाइस नहीं किया कि भाई कोरोना वापस आ रहा है, आप पहले इससे संक्रमित हो चुके हैं, इसके अलावा बीमार हो चुके हैं, आप एहतियात बरतिए क्योंकि पब्लिक के बीच में आप रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर भी पब्लिक आती है, तो मास्क का इस्तेमाल किया जाए। क्या ऐसा कोई किसी ने उनको समझाया नहीं या बताया नहीं? देखिए, जहाँ तक मास्क की बात है या इस तरह गाइडलाइन की बात है, मुख्यमंत्री को ये सब तमाम चीज़ें ध्यान है। और कई बार हमने देखा है ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब गए हैं, अगर कुछ मौक़ों को छोड़ दे तो वो मास्क का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चूँकि वो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, और लोगों से मिलना जुलना रहता है, एकदम से बंद नहीं किया जा सकता। जब दौरे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो न चाहते हुए भी और चिकित्सक सलाह के बावजूद भी उनको जाना होता है, जाना पड़ता है। पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, सरकार के कार्यक्रम होते हैं, तो एकदम से आइसोलेट तो नहीं हो सकते। तो ऐसे में ये हमेशा आशंका बनी रहती है जब भीड़ के बीच जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या हम जैसे आमजन है, कोई भी लोग हैं, जब भीड़ में जाते हैं तो हमेशा इस तरह की आशंका बनी रहती है कि कहीं किसी जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो ना आ जाए। क्योंकि विजेंद्र, जब हम भी कवरेज के लिए जाते हैं, बड़ी सभाओं में जाते हैं, तो बड़ी भीड़ होती है, उनके बीच जाना होता है, मास्क लगाते उसके बाद भी जो है इस बात की आशंका बनी रहती है कि कब संक्रमित हो जाए। लेकिन चूँकि हमें खबरें जनता तक पहुँचानी है तो हमें वहाँ जाना होगा, मुख्यमंत्री को जनता के बीच जाना होगा, चाहे जितनी वो कोशिश करे। आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री संक्रमित थे, उसके बावजूद ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते थे। तो ऐसे में देखिए, ये ठीक है ये बात कि जो चिकित्सा अधिकारी है, जो मेडिकल टीम है, वो अपनी गाइडलाइन जारी करती है, अपनी सलाह देती है, वो तो मुख्यमंत्री को आराम की सलाह भी देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कहा जाता है 16 से 18 घंटे तक मुख्यमंत्री काम करते हैं। तो ये अलग विषय है। अभी जो विषय है वो ये है कि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव है, और इससे सबक लेते हुए प्रदेश के जो बाकी लोग हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, और ख़ासकर प्रोटोकॉल की जितनी अधिक पालना की जा सके वो पालना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति पिछले 2-3 दिन में मुख्यमंत्री के संपर्क में आए हैं, उनको कम से कम अपनी जांच करा लेनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री विभिन्न डेलीगेशन से मिले हैं, विभिन्न नेताओं से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं, विधायकों से मिले हैं, और आम जनता से भी मिले हैं। तो ऐसे में एक बार जो सावचेत रहते हुए लोगों को अपनी जांच करानी चाहिए। हालांकि देखिए, अभी कोई गंभीर मामला नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन नरेश ये भी बताता है कि मुख्यमंत्री का बार बार कोरोना पॉजिटिव कि वो जनता के बीच में मैक्सिमम रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर संक्रमित हुए हैं तो जाहिर है कोई संक्रमित व्यक्ति उनके संपर्क में आया है और उनसे मिला है। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर एक और है, 2 बार मुख्यमंत्री पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट किस तरीके की है और किस तरीके से एहतियात वो बरतते आई है उनकी मेडिकल टीम? देखिए, 2 बार पॉजिटिव हुए, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि कई बार चाहे वो जनसभा है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि उनको भी पोस्ट कोविड लक्षणों से गुजरना पड़ा है, उनकी दिक्कत भी होती है, और इसी कारण से उनकी जो एंजियोप्लास्टी हुई थी, आपको ध्यान होगा, वो भी एक साइड इफ़ेक्ट था। तो ऐसे में इन 3 महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है, 3 जो संक्रमण काल है, उनसे मुख्यमंत्री गुजरे हैं। तो जो डॉक्टर्स की टीम जो लगातार उनकी मॉनिटरिंग करती है, देखभाल करती है, वो बिल्कुल एक गाइडलाइन उनकी रहती है किस तरह से लगातार मुख्यमंत्री का चेकअप किया जाए,
समय पे चेकअप उनका होता है। जब से मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुई, इसके बाद रेगुलर उनका चेकअप होता है। और ये एक प्रोटोकॉल भी है कि मुख्यमंत्री के साथ टीम रहती है, सुबह शाम जो है वो डॉक्टर देखते हैं कहीं कोई दिक्कत तो न हो। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं था कि कोई समस्या ऐसी बात हो या उनकी जो भी जांचें हैं उनमें कोई गड़बड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चूंकि विजेंद्र देखिए, मैंने कहा कि ये रोग है जो संपर्क में आने से होता है। आदमी कितनी भी सावधानी रखें, कितना भी वो मेडिकल जो है उसके पालन करे, लेकिन जब भीड़ से मिलते हैं, अब जो मुख्यमंत्री के आवास पे जो हज़ारों लोगों की भीड़ रोज़ाना आ रही है, जिला बनाने के लिए धन्यवाद देने के लिए, और साथ में जो बजट घोषणाएं हुई है, विभिन्न जो योजनाएं लागू की गई है, उनका धन्यवाद देने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। हालांकि वहाँ एक प्रोटोकॉल होता है, कोशिश होती है सुरक्षाकर्मी की जो लोग मिलने आए उनमें और मुख्यमंत्री में निश्चित दूरी बनी रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हम कई बार देखते हैं कि लोग मुख्यमंत्री के पास आ जाते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, उनको कोई ज्ञापन देने के लिए। और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाते, वो भी लोगों के बीच चले जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके पास जाते हैं। तो ऐसे में संभावना रहती है जब भी आप भीड़ में जाओगे या भीड़ आपके संपर्क में आएगी, तो वहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित है तो इसकी बात की संभावना बन जाती है कि फिर वो संक्रमण मुख्यमंत्री, मंत्री या नेता नहीं देखता, किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल नरेश, और ये दुखद इत्तेफाक कहिए कि अप्रैल 2021 में मुख्यमंत्री संक्रमित हुए, जनवरी 2022 में मुख्यमंत्री संक्रमित हुए और अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री फिर संक्रमित हो रहे हैं। 3 सालों से लगातार वो कोरोना की इस महामारी के शिकार हो रहे हैं। इस बीच सवाल ये भी है कि अब एहतियात परिवार को भी बरतनी होगी, क्योंकि 2021 में जब मुख्यमंत्री संक्रमित हुए थे तो पत्नी भी संक्रमित हुई थी और जाहिर सी बात है वैभव गहलोत भी संक्रमित हो चुके हैं। तो क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त क्वारंटाइन उन सबको कर लिया जाएगा या वो खुद हो जाएंगे जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहे? देखिए, ये हमेशा से रहा है। जब पहले 2 बार जब मुख्यमंत्री संक्रमित हुए थे तब भी ये एक रूटीन रहा है कि न केवल परिवारजन बल्कि वे तमाम अफसर, वो तमाम कर्मचारी जो मुख्यमंत्री आवास पे काम करते हैं, रेगुलर वहाँ काम करते हैं, उनकी भी जांच होती है। जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं, सुरक्षाकर्मी होती हैं, जो जिनकी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ड्यूटी लगी रहती है, उनकी भी जांच होती है। तो अब हालांकि खुद मुख्यमंत्री तो क्वारंटाइन रहेंगे, लेकिन साथ में जो लगातार जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो जो मुख्यमंत्री आवास पर रहते हैं, जो संपर्क में आते हैं, उनकी भी जांच होगी, सभी लोगों की जांच होगी और संभवतः अगले कुछ देर में मेडिकल टीम पहुंचने वाली होगी जो सभी का सैंपल लेंगे, जांच होगी। बिल्कुल नरेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और